हेलो फ्रेंड, दिस इज आशुतोष एंड वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड, आज हम लोग ट्राइंगल त्रिभुज के बारे में सीखेंगे। तो देखिए, पहले ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए, ट्राइंगल होता क्या है। अ क्लोज फिगर बाउंडेड बाय थ्री साइड्स इज कॉल्ड ट्राइंगल। एक ऐसा फिगर जो तीन साइड से क्या हो, घिरा हुआ हो, यानी कि तीन साइड से घिरी हुई बंद आकृति को ही क्या कहते हैं, ट्राइंगल या फिर त्रिभुज। देखिए क्या, एक साइड, दो साइड और तीन साइड। साइड को हिंदी में भुजा भी बोला जाता है। नेक्स्ट देखिए क्या, द सम ऑफ द ऑल द थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। जो ट्राइंगल होता है उसके तीनों साइड का जो एंगल होता है, इसका सम 180 डिग्री होता है। यानी कि एक, दो और ये तीन, जब इन तीनों एंगल को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर 180 डिग्री आएगा। नेक्स्ट है, द सम ऑफ टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड एंड द डिफरेंट इज ऑलवेज स्मॉलर। यानी कि जब कभी भी हम किसी दो साइड के ट्राइंगल के किसी दो साइड को ऐड करेंगे तो हमेशा तीसरे साइड से क्या होगा, बिगर होगा। यदि किसी भी दो साइड को आपस में माइनस करेंगे तो हमेशा तीसरे साइड से उसका वैल्यू क्या होगी, कम होगी। A triangle has three sides, three vertex and three angles। एक ट्राइंगल में क्या होता है कि आपके थ्री साइड होते हैं और थ्री वर्टेक्स होते हैं और थ्री क्या होते हैं, एंगल होते हैं। तो वर्टेक्स को हिंदी में शीर्ष बोलते हैं, साइड को भुजा और एंगल को कोण बोलते हैं। अब ट्राइंगल के प्रकार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है। यदि किसी ट्राइंगल का एरिया पूछ दिया जाए तो क्या उसका फार्मूला होता है, 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। ये जो नीचे वाली लाइन है इसे ट्राइंगल का बेस बोला जाता है। ये क्या है, बेस। और यहां से बेस से लेके ऊपर तक की जो ऊंचाई होती है इसे क्या बोलते हैं, हाइट। ट्राइंगल का क्या है, ये हाइट। तो हम देखते हैं कि ट्राइंगल होते कितने प्रकार के हैं। तो देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल क्या है। बाई साइड, ट्राइंगल को दो तरीके से क्लासिफाई किया गया है, बाई साइड एंड बाई एंगल। देखिए, एंगल ट्राइंगल को तीन तरह से डिवाइड किया गया है। इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल में क्या होता है, इट हैज थ्री इक्वल साइड। इस ट्राइंगल के तीन इक्वल साइड होते हैं, यानी कि ये साइड और ये साइड, ये तीनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। जैसे यदि ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर ही होगा और ये भी क्या होगा, 4 सेंटीमीटर। दूसरा क्या दिया है, आइसोस्केलेस ट्राइंगल हैज टू इक्वल साइड। इसमें क्या होता है, दो साइड इक्वल होते हैं, जैसे ये दोनों इक्वल है। तीसरा साइड जो है डिफर होगा, कुछ अलग होगा। जैसे ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगा और ये जो है हो सकता है 6 सेंटीमीटर हो, कुछ भी। तीसरा क्या है, स्केलन ट्राइंगल हैज नो इक्वल साइड। अब इसमें क्या है, तीनों साइड अलग अलग होते हैं। तीनों साइड, जैसे मान लेते हैं ये जो साइड है 3 सेंटीमीटर है तो ये साइड क्या होगा आपका 4 सेंटीमीटर हो सकता है या कुछ और हो सकता है, और यहाँ पे जो साइड है ये भी अलग होगा, ये क्या है 5 सेंटीमीटर। तो इसी तरीके से जो स्केलन ट्राइंगल होता है इसमें तीनों साइड अलग अलग होते हैं। आइसोस्केलन में क्या होता है कि दो साइड इक्वल होंगे और तीसरा साइड क्या होगा, कुछ डिफरेंस होगा। और इक्विलैटरल ट्राइंगल में क्या होता है कि सभी तीनों साइड क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। अब एंगल के अकॉर्डिंग देखिए, यहाँ भी एंगल के अकॉर्डिंग ट्राइंगल को तीन तरीके से कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट क्या है, एक्यूट ट्राइंगल हैज ऑल थ्री एंगल लेस देन 90 डिग्री। इसमें क्या है, सभी तीनों जो एंगल है वो 90 डिग्री से कम होते हैं। दूसरा क्या है, राइट ट्राइंगल हैज वन एंगल 90 डिग्री। राइट ट्राइंगल में क्या होता है कि एक एंगल जो होता है कोई एक 90 डिग्री का होगा और बाकी जो एंगल होंगे वो लेस देन 90 डिग्री होते हैं। थर्ड क्या है, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल हैज वन एंगल मोर देन 90 डिग्री। इसमें क्या होता है ऑब्ट्यूज ट्राइंगल में कि कोई एक एंगल 90 डिग्री से ज्यादा होता है और बाकी जो एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, लेस देन 90 डिग्री होते हैं।
इसी तरीके से ट्रायंगल को दो तरह से कैटेगराइज किया गया है। पहला क्या, बाई साइड के, और दूसरा बाई एंगल। अब हम इन सब ट्रायंगल पर आधारित कुछ फार्मूलों को सीखेंगे। देखिए, इक्विलैटरल ट्रायंगल पे बेस्ड यदि क्वेश्चन आ जाए तो उसे कैसे सॉल्व करते हैं। मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन देता है फाइंड द एरिया ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल। इस इक्विलैटरल ट्रायंगल के बीच का जो जगह है, ठीक, उसका एरिया फाइंड करने के लिए दे दे तो हमें इस फॉर्मूले का यूज करना है, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 मल्टीप्लाई ए स्क्वायर। देखिए यहाँ पे कोई साइन नहीं लगा है, जहां पे कोई साइन नहीं है समझ लीजिए वहां पे क्या है, मल्टीप्लाई का ही साइन है। तो इस फॉर्मूले से क्या होता है कि किसी भी इक्विलैटरल ट्रायंगल के बीच का जो है एरिया जो है हम फाइंड कर सकते हैं। यदि पूछ दे कि ये जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है इसकी हाइट क्या होगी, ठीक, यानी यहां से यहां तक की जो दूरी है उसकी हाइट क्या होगी। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, हाइट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इक्वल टू √3/2 मल्टीप्लाई बाई ए। ए क्या है, ए साइड है, ये जो होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल का साइड होता है। यदि क्वेश्चन ऐसा आ जाए, द रेडियस ऑफ द इन सर्कल ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, यदि पूछ दे कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है और इसके बीच में एक सर्कल बना दिया जाए, तो इस सर्कल का रेडियस यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कितना होगा। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है a/2√3। इस फॉर्मूले से क्या होगा, किसी भी इक्विलैटरल ट्रायंगल के बीच में जो सर्कल है उसका रेडियस फाइंड किया जा सकता है। यदि क्वेश्चन ऐसा दे दे कि द रेडियस ऑफ द आउटर सर्कल ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, यानी कि कोई इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसके आउटर सर्कल यानी बाहर से यदि सर्कल बनाते हैं ऐसे, तो इसका रेडियस क्या होगा, यानी कि यहां से लेके यहां तक का जो दूरी है उसका पता करना है। तो इसके लिए क्या करते हैं, a/√3। इस फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी इक्विलैटरल ट्रायंगल के आउटर सर्कल का हम रेडियस काफी आसानी से पता कर सकते हैं। यदि आप सबको ये सभी फार्मूले याद है तो इक्विलैटरल ट्रायंगल से पे आधारित कोई भी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर लेंगे। देखिए, यदि पूछ दे कि आइसोस्केलल ट्रायंगल यानी समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, तो हमारा ये फार्मूला होता है एरिया ऑफ आइसोस्केलल ट्रायंगल इक्वल टू √s मल्टीप्लाई ब्रैकेट में s माइनस a का स्क्वायर फिर मल्टीप्लाई s माइनस b। इस फॉर्मूले से किसी भी आइसोस्केलल ट्रायंगल का एरिया फाइंड किया जा सकता है। देखिए s क्या होता है, s इक्वल टू क्या होता है, a प्लस b अपॉन में 2। a क्या है, ये जो इक्वल साइड है उसे a मान लेते हैं और जो दूसरा वाला साइड है जो सबसे अलग है वो b मान लेते हैं। इन सभी को ऐड करके इसका हाफ कर देंगे तो हमें यस पता चल जाएगा। अब तीसरा क्या, स्केलर ट्रायंगल यानी विषम बाहु त्रिभुज। यदि विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी एरिया फाइंड करना है, एरिया ऑफ स्केलर ट्रायंगल, तो क्या लिखते हैं √s मल्टीप्लाई ब्रैकेट में s माइनस a फिर ब्रैकेट में s माइनस b फिर ब्रैकेट में s माइनस c। इस फॉर्मूले से किसी भी स्केलर ट्रायंगल का एरिया फाइंड किया जा सकता है। यहाँ पे s की वैल्यू देखिए क्या है, a प्लस b प्लस c अपॉन में 2। अब यहाँ पे a ये हो जाएगा, b दूसरा साइड और c तीसरा साइड हो जाएगा। इन सभी का सम करके क्या करना है, 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें s की वैल्यू पता चल जाएगी। इस फॉर्मूले से क्या होगा, किसी भी ट्रायंगल के एरिया को हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। यदि क्वेश्चन में ऐसा आ जाए कि फाइंड द एरिया, कोई ट्रायंगल दे दिया उसका एरिया फाइंड करना है, तो क्या करते हैं 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई उसका अल्टीट्यूड करके हम किसी भी ट्रायंगल का जो बीच का जो जगह है ये एरिया फाइंड कर सकते हैं। यदि पूछ दिया जाए कि कोई ट्रायंगल है उसका पेरीमीटर बताइए कितना होता है, तो पेरीमीटर क्या होता है, हाइपोटेनस प्लस बेस प्लस अल्टीट्यूड। यानी कि जो भी ट्रायंगल दिया है उसके हाइपोटेनस को प्लस करेंगे
उसकी बेस को और एल्टीट्यूड को, इन तीनों को यदि प्लस कर दें तो हमारा पेरीमीटर पता चल जाएगा। पेरीमीटर होता क्या है, जो तीनों तरफ का, ट्राइंगल के तीनों तरफ का जो लंबाई होता है यही पेरीमीटर होता है। यदि क्वेश्चन में क्या हो कि आपको बेस दिया हो, यहाँ पे मान लेते हैं बेस कोई 4 दे दिया और यहाँ पे एल्टीट्यूड क्या दे दिया 5 दे दिया, पूछ देगा कि हाइपोटेनस क्या है। तो क्या करेंगे, हाइपोटेनस का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB क्या है, बेस का स्क्वायर प्लस अल्टीट्यूड का स्क्वायर के फॉर्मूले से क्या होगा, हम हाइपोटेनस पता कर सकते हैं। यदि क्वेश्चन में क्या है, बेस पूछ ले, यानी कि यहाँ पे हाइपोटेनस भी कुछ दे दे, 7 दे दे या जो भी, और बोल दे कि बेस क्या होगा, तो बेस के लिए फॉर्मूला क्या होगा, अंडर रूट AC का स्क्वायर, AC यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस BC यानी अल्टीट्यूड का स्क्वायर करेंगे तो हमें काफी आसानी से बेस पता चल जाएगा। यदि क्वेश्चन में पूछ दे अल्टीट्यूड बताइए, यानी कि सब दे दिया हो, हाइपोटेनस और बेस 4, यदि हाइपोटेनस 7 और बेस 4 दे दिया हो और पूछ किया जाए कि एल्टीट्यूड क्या होगा, तो इसके लिए फॉर्मूला देखिए क्या होता है, एल्टीट्यूड इक्वल टू अंडर रूट AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर, यानी हाइपोटेनस के स्क्वायर में से बेस के स्क्वायर को यदि माइनस कर देंगे तो हमें एल्टीट्यूड आसानी से पता चल जाएगा। तो इस तरीके से सभी फार्मूलों को यूज करके हम ट्राइंगल पे बेस किसी भी क्वेश्चन को काफी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में ट्राइंगल पे बेस कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे।